हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिक्स नोमेनक्लेचर, जिसमें कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स, ये सारे एक साथ एक ही नोमेनक्लेचर में हैं, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया है। इसके अलावा हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बॉन्डलाइन फॉर्मूले के बारे में। लेकिन इन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नोमेनक्लेचर करने के लिए कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नंबरिंग के लिए कुछ रूल्स हैं और नाम को लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं। ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो एक बार मैं फिर से उसको रिवाइज करवा देता हूँ। आपने यहाँ देख रहे होंगे आप कि नंबरिंग के लिए सबसे पहले क्या है, फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तब हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं नंबरिंग में। अगर डबल बॉन्ड भी नहीं है तब ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड में नहीं है तब साइड चेन को प्रेफर करते हैं हम। सिमिलरली नाम को लिखने के लिए हम प्रेफर क्या करते हैं, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, इसके बाद वर्ड रूट लिखते हैं, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। अब ये प्रीफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है और सेकेंडरी सफिक्स क्या है, ये आप पिछले वीडियो को देख करके समझ सकते हैं, राइट। तो हम लोग शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले मिक्स नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो कुछ मिक्स नोमेनक्लेचर मैंने पिछले वीडियो में करवाया हुआ है और कुछ मिक्स नोमेनक्लेचर की बात हम आज कर रहे हैं। CH3, CH एंड CH3। अब इस नोमेनक्लेचर में हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है अमीन, और ये प्रीफिक्स है। आपको पता होगा कि अल्काइल प्रीफिक्स में होता है। अब नंबरिंग के लिए फंक्शनल ग्रुप शॉर्टेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबर करते हैं, यहाँ से नंबर करते हैं तो 1 2 3 4, तो ये फोर्थ नंबर पे आ रहा है हमारा फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप फोर्थ नंबर पे आ रहा है, लेकिन फोर्थ नंबर पे तो चाहिए नहीं, फोर्थ नंबर पे काफ़ी दूर हो रहा है। लेकिन अगर हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं, राइट हैंड साइड से कहने का मतलब 1 2, तो ये सेकंड नंबर पे फंक्शन ग्रुप आ रहा है। इसीलिए हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, राइट हैंड साइड से करेंगे। 3, यहाँ HV होगा, 3 4 5, राइट। आपको पता है कि ये प्रीफिक्स है, ये फंक्शनल ग्रुप है। हमने नंबरिंग कर लिया। अब नंबरिंग करने के बाद लिखने की बारी है। नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स कौन सा है, ये CH3। तो इस CH3 का नाम क्या होगा, कितने नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है, तो नाम होगा इसका 3 मिथाइल, राइट। हमने 3 मिथाइल लिख दिया। अब प्रीफिक्स अब हमारे पास खत्म। अब वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन इन टोटल 5 है। तो 5 कार्बन के लिए हम देते हैं क्या, पेंट। 5 कार्बन के लिए हम देते हैं पेंट, राइट। और हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है और ये भी सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या देते हैं, AN, पेंटेन, और ANE, पेंटेन। और इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में क्या है हमारे पास, सेकेंडरी सफिक्स में सेकेंड नंबर पे NH3, सेकेंड नंबर पे NH2 है, ये फंक्शनल ग्रुप। अमीन का प्रीफिक्स, अमीन का सफिक्स लगता है अमीन ही। कितने नंबर पे, सेकेंड नंबर पे 2 अमीन, राइट। 3 मिथाइल पेंटेन 2 अमीन, इसका पूरा नाम है। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम क्या देंगे। आपको सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप पहचानने आना चाहिए। जब तक आप फंक्शनल ग्रुप नहीं पहचान पाओगे आप नहीं कर सकते हैं नोमेनक्लेचर। तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये है फंक्शनल ग्रुप एस्टर।
और एस्टर की नंबरिंग हमेशा यहीं से होती है, ये 1, ये 2, ये 3, यहीं से नंबरिंग होती है। और इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया हुआ है कि ये पार्ट जो अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, ये अल्काइल ग्रुप, ये वाला अल्काइल ग्रुप हमेशा प्रीफिक्स में जाता है। तो ये तो प्रीफिक्स में चला जाएगा, ये वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा? प्रीफिक्स में चला जाएगा। नाम क्या होगा प्रीफिक्स में इसका? तो इसका नाम होगा मिथाइल। इसमें कोई नंबर नहीं डालेंगे, इसमें कोई नंबर नहीं डालेंगे, इसका नाम हमने मिथाइल लिख दिया। अब क्या करना है? नंबरिंग हमने कर रखा है पहले से ही 1, 2, 3। तो प्रीफिक्स के बाद क्या आएगा? वर्ड रूट। प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट। तो वर्ड रूट में कितने कार्बन है? टोटल 3 कार्बन है, तो प्रॉप। और हर एक कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। तो जब सिंगल बॉन्ड है तो AN, प्रोपेन। नाउ अब यहाँ हमने ई नहीं लगाया है, क्यों नहीं लगाया है वो भी बता देता हूँ। अभी मैं ई लगा देता हूँ, बाद में बताऊँगा क्यों ई हटा रहे हैं हम। और इस फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स है वो लगता है OATE। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? OATE। अब चूंकि ये एडिशन के टाइम में हमारे पास 2 वॉवेल है तो एक साथ नहीं रख सकते, इसीलिए हमने क्या किया? ई को हटा दिया, इस ई को हटा दिया। नाम क्या हो जाएगा? OATE, मिथाइल प्रोपेनोएट इसका नाम है। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, इस बार एग्जांपल ले रहा हूं मैं CH3, CH2, CO, Cl, CH2, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, CH2Cl, राइट। हाँ, अब इस कंपाउंड में थोड़ा कन्फ्यूजन इसलिए मैंने आपको इस तरह से लिया है फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इसमें भी Cl है और इसमें भी Cl है। तो आप कन्फ्यूजन आपको रहेगा आपके माइंड में कि इनमें से हम किसको क्या माने। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करेंगे इसको। आप देखोगे ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ये पूरा का पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है। और ये जो Cl है, ये Cl नॉर्मल Cl है जिसको हम यूज करते हैं। ये भी फंक्शनल ग्रुप है लेकिन हम इसको यूज करते हैं प्रीफिक्स में। तो इसको हम प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे, प्रीफिक्स की तरह जब यूज करेंगे। और इसको ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारे पास प्रीफिक्स के फॉर्म में है, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में है। तो नंबरिंग जब हम करेंगे तो किसको प्रेफर करेंगे ये आपको पता होना चाहिए, राइट। चलो, तो नंबरिंग के टाइम हम किसको प्रेफर करेंगे? फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर करेंगे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा? यही वाला, यही लॉन्गेस्ट चेन है, राइट। इस लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग किधर से करेंगे? तो नंबरिंग करेंगे कहां से? इधर से फंक्शनल ग्रुप शॉर्टेस्ट पोजीशन में पड़ जाए। कौन सा फंक्शनल ग्रुप? जो प्रीफिक्स में जाता है वो फंक्शनल ग्रुप नहीं, जो फंक्शनल ग्रुप सफिक्स में जाता है वो शॉर्टेस्ट पोजीशन में पड़े। तो नंबरिंग हम करेंगे 1 इसको दे दिया इसको दे दिया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, राइट। हमने नंबरिंग कर लिया, हम लोग को पता है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। अब हम करेंगे नाम। इस नाम में सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कौन सा है? क्लोरीन। कितने नंबर पे है? 7th नंबर पे है। तो लिखेंगे क्या? 7। क्लोरीन का प्रीफिक्स नाम क्या होता है? क्लोरो। 7 क्लोरो, राइट। प्रीफिक्स फिनिश। अब क्या लिखेंगे हम? वर्ड रूट। वर्ड रूट में कितने कार्बन है? वर्ड रूट में हमने अभी काउंट किया है, टोटल 7 कार्बन है। 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? हेप्ट। 7 कार्बन के लिए हेप्ट लिख दिया। और अब लिखेंगे क्या? वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? डबल बॉन्ड।
तो डबल बॉन्ड कहाँ है? 5th नंबर पे। डबल बॉन्ड यहाँ है 5th नंबर पे, तो क्या देंगे हम? 5 इन, राइट। और एक नंबर पे 1, मेरे पास फंक्शनल ग्रुप कहाँ है? फंक्शनल ग्रुप यहाँ है इस जगह पे। तो इस एक नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगता है OYL, OYL। और साथ में यहाँ Cl है, इसके लिए क्या लिखेंगे हम? क्लोराइड, क्लोराइड। 7 क्लोरो हेप्ट 5 इन 1 ऑयल क्लोराइड, ये इसका पूरा नाम है। तो मिक्स नॉमेनक्लेचर मैंने 2-3 यहाँ करवा दिया है, और कुछ मिक्स नॉमेनक्लेचर पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। अब हम इस वीडियो में बॉन्ड लाइन नॉमेनक्लेचर पे फोकस करेंगे। बॉन्ड लाइन नॉमेनक्लेचर में देखते हैं क्या क्या यूज करेंगे हम। बॉन्ड लाइन नॉमेनक्लेचर, बॉन्ड लाइन नॉमेनक्लेचर। बॉन्ड लाइन नॉमेनक्लेचर के लिए हम क्या करते हैं? एक पहले सिंपल से एग्जांपल लेता हूं मैं। इसमें जितने कॉर्नर बन रहे हैं, हर एक कॉर्नर एक कार्बन होता है। हर एक कॉर्नर एक कार्बन है। कितने कॉर्नर हैं? एक कॉर्नर ये है, दूसरा कॉर्नर ये है, तीसरा कॉर्नर ये है, चौथा कॉर्नर ये है। हर एक कॉर्नर एक कार्बन है। और जो लाइन आपको दिख रहा है वो बॉन्ड है। तो मतलब ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये जो लाइन है, ये क्या है? बॉन्ड है। यानी कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये एक सिंगल बॉन्ड है। फिर इस कार्बन 2nd नंबर और 3rd नंबर कार्बन के बीच में ये एक बॉन्ड है। 3rd और 4th नंबर के बीच में ये एक बॉन्ड है, राइट। तो हर एक कॉर्नर एक कार्बन है और हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, राइट। तो नाम क्या होगा? हर एक कॉर्नर का एक कार्बन है, टोटल 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। और हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हमने दे दिया क्या? सिंगल बॉन्ड के लिए AN। सारा रूल अभी तक हमने जो पढ़ा है वही सेम फॉलो होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सेम टू सेम फॉलो करेंगे। बस आपको पहचानने आना चाहिए। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो तो वहाँ आप हर एक कॉर्नर पे कार्बन पुट करके देख लोगे। जहाँ भी कार्बन पुट करने में दिक्कत हुई तो नॉमेनक्लेचर नहीं होगा। जैसे अगर मेरे को इसमें पुट करना होता कार्बन, तो हम क्या पुट करते? C यहाँ पुट करता, C यहाँ पुट करता, C यहाँ पुट करता और C यहाँ पुट कर देता। 4 कार्बन है और हर एक कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो क्या हो जाता? ये ब्यूटेन हो जाता, राइट। अगला एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। इस बार हमने यहाँ डबल बॉन्ड डाल दिया। मतलब क्या हुआ? अब कितने कॉर्नर? कॉर्नर अभी भी कितने हैं? 4 ही हैं। कौन कौन से कॉर्नर? अभी 4 ही हैं। 1 2 3 4, अभी कॉर्नर 4 ही है। लेकिन फर्स्ट 4 कॉर्नर मतलब 4 कार्बन, फर्स्ट कार्बन और 2nd कार्बन के बीच में इस बार क्या है? डबल बॉन्ड है। इस फर्स्ट कार्बन और इस 2nd कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। इसलिए नंबरिंग हमने कहाँ से किया है? इस पोजीशन से नंबरिंग किया है। राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग हमने नहीं किया है। तो राइट हैंड साइड से फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसलिए नंबरिंग राइट हैंड साइड से हुआ है। नाउ अब नाम देते हैं। तो नाम में क्या? सबसे पहले प्रीफिक्स, कोई प्रीफिक्स है नहीं इसमें। प्रीफिक्स के बाद क्या? वर्ड रूट। तो वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 4 कार्बन के लिए ब्यूट। और इसके अलावा फर्स्ट कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड है, इसलिए 1 इन। अगर हम फर्स्ट पोजीशन नहीं भी देते हैं इन में तो भी सही होगा, लेकिन मेरा सलाह ये है कि आप हमेशा पोजीशन के साथ ही डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखोगे, राइट। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है, इस बार हमने डबल बॉन्ड यहां डाल दिया और एक डबल बॉन्ड यहां डाल दिया, राइट। नंबरिंग कहां से करेंगे? टोटल कार्बन कितने और नंबरिंग कहां से करें? तो नंबरिंग कहां से होगा? लेफ्ट हैंड साइड से। अगर यहां से नंबरिंग करते तो फर्स्ट नंबर पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है। अगर यहां से नंबरिंग करते तो फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड है। 1 2 3
और ये 4, सॉरी 4 यहाँ नहीं आएगा, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 5वां नंबर है, राइट। क्योंकि हर कॉर्नर एक कार्बन है, तो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन हो गया, ये भी कार्बन हो गया, ये भी कार्बन हो गया, ये भी कार्बन हो गया और ये भी कार्बन हो गया। हाँ, फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रीफिक्स नहीं होने पे वर्ड रूट से शुरू करेंगे। तो वर्ड रूट में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन कितने, 5 है, तो 5 कार्बन के लिए पेंट। और फर्स्ट नंबर कार्बन पे और थर्ड नंबर कार्बन पे, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसलिए फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड और थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड। तो हम लिखेंगे क्या, 1 3, चूंकि 2 डबल बॉन्ड है इसलिए डाई इन। और मैंने आपको बताया था जिस वीडियो में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो में बताया था कि जब एक कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड हो तो वर्ड रूट के साथ ए ऐड करते हैं। तो हमने ये वर्ड रूट के साथ ए ऐड कर दिया, क्या नाम हो गया, पेंटा 1,3 डाईइन, राइट। अब अगले में चल रहे हैं कि इस बार कुछ प्रीफिक्स भी आ जाए। चलिए यहाँ हमने ये भी डाल दिया, एक ब्रांच भी डाल दिया। अब देखो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, हर एक कॉर्नर पे कार्बन पुट कर लेते हैं। तो हमने कहाँ कार्बन पुट किया, यहाँ भी कार्बन पुट कर दिया, यहाँ भी कार्बन पुट कर दिया, यहाँ भी पुट कर दिया और यहाँ भी पुट कर दिया, और यहाँ ये भी कॉर्नर है तो हमने यहाँ ये पुट कर दिया। अब इसमें देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, ये या फिर ये हो सकता है लॉन्गेस्ट चेन। अगर हम इसको लॉन्गेस्ट चेन नहीं लेते हैं तो ये कर सकते हैं हम लॉन्गेस्ट चेन 1 2, अगर हमने 3 यहाँ किया तो 3 ही कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बनेगा, तो गलत हो जाएगा। तो 3 ये नहीं कर सकते, तो 3 क्या करेंगे, 3 और ये 4, तो लॉन्गेस्ट चेन ये बनेगा। अगर हमने लॉन्गेस्ट चेन लेफ्ट हैंड साइड से लिया तब ब्रांच, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन अगर हम ये ले रहे हैं 1 2 3 4, तो ये क्या आ गया, ब्रांच हो गया। तो ब्रांच राइट हैंड साइड से करने पे एक सेकंड नंबर पे पड़ रहा है ब्रांच, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो थर्ड नंबर पर ब्रांच पड़ रहा है। तो ब्रांच कहाँ होना चाहिए, शॉर्टेस्ट पोजीशन पे। तो ब्रांच शॉर्टेस्ट पोजीशन पे करने के लिए नंबरिंग हम लोग को राइट हैंड साइड से करनी पड़ेगी। राइट हैंड साइड से हमने नंबरिंग कर दिया। सेकेंड नंबर पे ये एक कार्बन का, सेकेंड नंबर पे सिर्फ एक कार्बन का ब्रांच में सिर्फ एक कार्बन हो तो क्या देते हैं, मिथाइल। तो सेकेंड नंबर पे 2 मिथाइल, सेकेंड नंबर मिथाइल हो गया। यानी कि प्रीफिक्स फिनिश जो ब्रांचेज है, जो अल्काइल ग्रुप जो ब्रांच में जाता है होता है, उसको हम प्रीफिक्स में लिखते हैं। तो हमने प्रीफिक्स में लिख दिया 2 मिथाइल। अब वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE, 2 मिथाइल ब्यूटेन इस कंपाउंड का नाम होगा, राइट। अगला नोमेनक्लेचर है, इस बार हमने ब्रांच और डबल बॉन्ड दोनों साथ में लिया है। हमने यहाँ ब्रांच कर दिया और यहाँ डबल बॉन्ड कर लिया और यहाँ ब्रांच कर लिया हमने। तो अब हम आपको 5 सेकंड के लिए छोड़ रहा हूँ कि नंबरिंग किधर से करेंगे, आप पहले अपने मन में सोच लो। चलो सोच लिया होगा अपने मन में। तो नंबरिंग करते हैं। अगर हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5। मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को चेक करते हैं। फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं है, तब चेक करेंगे डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड इस कंपाउंड में है। अगर हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, थर्ड नंबर पे। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग किया होता तो ये 1 और ये 2 सेकंड नंबर पर डबल बॉन्ड आता। नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से नहीं, राइट हैंड साइड से नंबरिंग
करेंगे, बिकॉज राइट हैंड साइड से डबल बॉन्ड शॉर्टेस्ट पोजीशन पे आ रहा है। तो राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 हमने नंबरिंग कर लिया। अब क्या करना है इसमें, अब देखना है कि लिखेंगे कैसे। लिखने के लिए सबसे पहले प्रीफिक्स कितने नंबर पे है, 4th नंबर पे है। ये प्रीफिक्स है हमारे पास। इस प्रीफिक्स में क्या, सिर्फ एक ही कार्बन है। ये जो हमने एक ब्रांच दिया है, ये ब्रांच कहीं मुड़ा नहीं है, मतलब यहाँ सिर्फ एक ही कार्बन है हमारे पास। तो मतलब क्या है, ये मिथाइल है। तो क्या होगा, 4th नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है। ओके, हमने प्रीफिक्स कर लिया। प्रीफिक्स के बाद क्या, वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पेंट। और इसके बाद प्राइमरी सफिक्स में क्या, नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द कार्बन। तो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर के बीच में डबल बॉन्ड है, जो कि हम लिखेंगे क्या, शॉर्टेस्ट पोजीशन सेकंड नंबर। तो 2 इन 4 मिथाइल पेंट 2 इन इसका नाम है। अब क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अब हम इसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएंगे। अब अगर इसका नाम क्या होगा आपको ये बताना है। यहां हमने ले लिया OH, यहां ले लिया हमने, और यहां हमने ले लिया सिर्फ सिंगल बॉन्ड। इसका नाम आपको बताना है। अब यहां क्या करेंगे, यहां चेक करेंगे सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन। और लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेक कर लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन विद OH, कि OH शॉर्टेस्ट पोजीशन में पड़ना चाहिए इसके साथ। तो अगर हमने यहां से किया 1 2 3 4 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, तो 4 कार्बन का अगर लॉन्गेस्ट चेन है तो कम है। क्यों, क्योंकि अगर हम इधर से करके 1 2 3 अगर हम इसको माने 3 4 5 6, तो इस साइड वाला मतलब ये वाला ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है। अगर हम इधर आते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन कम हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा वाले की तरफ चलेंगे, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन। और हमने राइट हैंड साइड से नंबरिंग किया है, बिकॉज OH जो है, ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, वो शॉर्टेस्ट पोजीशन पे राइट हैंड साइड से पड़ता। जब फंक्शनल ग्रुप है तो हम लोग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या ब्रांच को देखेंगे भी नहीं, नंबरिंग करने के लिए मेनली, राइट। अब देखोगे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप पता चल गया। ब्रांच कौन कौन सा है, एक ब्रांच सेकंड नंबर पे है और एक ब्रांच 4th नंबर पे। जो सेकंड नंबर पे ब्रांच है, इसमें 2 कार्बन है, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ। अगर 2 कार्बन ब्रांच में हो तो इथाइल, राइट। एक ब्रांच है जिसके अंदर 2 कार्बन है, एक ब्रांच है जिसके अंदर 2 कार्बन, इसका नाम क्या होगा, इथाइल होगा। और यहाँ सिर्फ एक कार्बन है, इसका मतलब ये क्या है, मिथाइल है। 4th नंबर पे सिर्फ एक कार्बन है, इसका मतलब क्या है, ये मिथाइल है। तो सेकंड नंबर पे इथाइल और 4th नंबर पे मिथाइल। पहले कौन लिखेंगे, पहले इथाइल लिखेंगे, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इथाइल पहले आता है, राइट। तो नाम क्या देंगे, सेकंड नंबर पे इथाइल है तो 2, हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, बाकी सारा स्मॉल। 2 इथाइल कॉमा 4th नंबर पे मिथाइल, 4 मिथाइल, राइट। अब हमने प्रीफिक्स कंप्लीट कर लिया। अब वर्ड रूट में कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए हेक्स। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स में सब हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो AN। और एक नंबर पे, इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स में एक नंबर पे ये OH लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, 1 ऑल। और चूंकि 1 बीच में डाल दिया है तो हमने यहाँ E भी डाल दिया। 2 मिथाइल 2 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन 1 ऑल, इसका पूरा नाम है। 2 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन 1 ऑल इसका पूरा नाम होगा। कुछ और लेके चल रहे हैं बॉन्ड लाइन में, क्योंकि बॉन्ड लाइन में फंक्शनल ग्रुप को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर आपको यहाँ ये लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है ये, और यहाँ H मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब क्या है,
अगर आपको समझ में आ रही है बात तब तो ठीक है, अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो आप कार्बन पुट करके देख लोगे। तो कार्बन पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ये हो गया सी, मतलब क्या हो गया, ये पूरा का पूरा सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, सी डबल बॉन्ड ओ और एच, और सी डबल बॉन्ड ओ एच क्या होता है, एल्डिहाइड, राइट। तो नंबरिंग कहाँ से, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप शॉर्टेस्ट पोजीशन में पड़े, तो 1 2 3 4 5। अब इसमें कहीं कोई प्रीफिक्स तो है नहीं, सिंपल सिंपल सा नोमेनक्लेचर है। 5 कार्बन के लिए पेंट, हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो AN, और एक नंबर पे एल्डिहाइड है तो 1 अल, पेंटेन 1 अल हो गया, राइट। एक और एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं मैं, जैसे अगर आपके पास ये दे दिया यहाँ, और साथ ही साथ ये O और OH, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अगर समझ में नहीं आया तो आप कार्बन पुट करके देख लो। तो यहाँ हमने कार्बन रख दिया और यहाँ भी कार्बन रख दिया, तो क्या हो गया, सी डबल बॉन्ड O और OH, सी डबल बॉन्ड O और ये OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ भी देखोगे सी, ये सी डबल बॉन्ड O और OH, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब इस बार दोनों एंड पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, दोनों एंड से लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो भी फर्स्ट नंबर पे, राइट हैंड साइड से करेंगे तो भी फर्स्ट नंबर पे डबल कार्बोक्सिलिक एसिड पड़ेगा। इसलिए हम अब नंबरिंग कहीं भी से भी कर सकते हैं। तो हमने राइट हैंड साइड से कर दिया, वह 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 6 कार्बन है टोटल, कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो क्या होगा, हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है, AN, 1 नंबर पे और 6 नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 1,6 डाई ओइक एसिड। आप एक ही लाइन में लिखना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हमने अलग अलग लाइन में लिखा है, आप एक ही लाइन में लिखना, हेक्सेन 1,6 डाई ओइक एसिड, राइट। कुछ और हमने बॉन्ड एंड नोमेनक्लेचर को यूज करना है। सो इस बार है ये, आपको फंक्शनल ग्रुप पहले चूज करके बताना कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, और इसके बाद इस पर हम नंबरिंग करेंगे। आपके पास टाइम दिया हुआ मैंने, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। चलो, अभी तक आपने चूज कर लिया होगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। फर्स्ट वाले की बात करते हैं। इस वाले में अगर हमने यहाँ कार्बन पुट कर लिया तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है सी डबल बॉन्ड O और NH2। सी डबल बॉन्ड O NH2 क्या होता है, अमाइड, राइट। तो ये अमाइड है, ये पूरा का पूरा अमाइड है। और नंबरिंग कहाँ से, अमाइड जहाँ से शॉर्टेस्ट पोजीशन में पड़े, कहाँ से शॉर्टेस्ट पोजीशन में पड़ेगा, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। हाँ, हम नीचे भी जा सकते हैं, 3 के बाद या 4 और 5 भी कर सकते हैं। दोनों तरफ से 5 ही आ रहा है, इसलिए हम किसी भी एक नोमेनक्लेचर को, हम किसी भी एक लॉन्गेशन को हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसको यूज़ कर लिया, राइट। थर्ड नंबर पे ये ब्रांच आ गया। ब्रांच में कितने कार्बन, 1 और 2, मतलब ब्रांच में 2 कार्बन है, इसका मतलब प्रीफिक्स में 2 कार्बन का प्रीफिक्स मतलब इथाइल हो गया। तो नाम क्या देंगे, सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम, तो प्रीफिक्स का नाम क्या होगा, 3 इथाइल। थर्ड नंबर पे इथाइल हो गया। टोटल कार्बन 5 है, तो 5 कार्बन के लिए पेंट, दैट इज वर्ड रूट। इसके बाद कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसलिए प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, AN। तो यहाँ AN आपको एक लाइन में लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हमने नीचे वाली लाइन में लिखा है AN। और उसके बाद एक नंबर पे अमाइड है, तो 1 अमाइड, राइट। 3 इथाइल
पेंटेन 1 अमाइड इसका नाम होगा। अब इस वाले नीचे वाले में, सेकंड वाले में आपको चूज करना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो सेकंड वाले नीचे वाले में जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो ये है फंक्शनल ग्रुप टोटल। अगर हमने सी यहाँ पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ और ओ, सी डबल बॉन्ड ओ क्या होता है एस्टर। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये एस्टर है फंक्शनल ग्रुप। और जो एस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें जो ऑक्सीजन से लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप, ये वाला पार्ट ये प्रीफिक्स में जाता है। इस बार दो प्रीफिक्स है, एक प्रीफिक्स ये भी है और एक प्रीफिक्स ये भी है। इस वाले प्रीफिक्स के साथ जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है प्रीफिक्स, इस वाले प्रीफिक्स की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले प्रीफिक्स में कोई नंबर नहीं पुट करेंगे, बिना नंबर के ये प्रीफिक्स आएगा। लेकिन इस वाले प्रीफिक्स की जब हम बात करेंगे तो इसमें नंबर हम देंगे लिखते वक्त, नंबरिंग करते हैं, क्योंकि एस्टर वाले ग्रुप में, एस्टर वाले फंक्शनल ग्रुप में हमेशा एस्टर वाले कार्बन से ही नंबरिंग शुरू करेंगे हम। तो नंबरिंग में क्या होगा इसका नाम, नंबरिंग कहाँ शुरू करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5, राइट। इसमें एक कार्बन है, इस प्रीफिक्स में एक कार्बन है, एक कार्बन मतलब मिथाइल। और इसमें कितने कार्बन हैं, इस प्रीफिक्स में 1 2 और ये 3 कार्बन, ये प्रोपाइल। अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है, मिथाइल आता है या प्रोपाइल आता है, अल्फ़ाबेट में पहले एम आता है, इसलिए मिथाइल पहले लिखेंगे। तो मिथाइल पे तो नंबर देंगे, इसका नंबर देंगे हम, तो क्या लिखेंगे 3 मिथाइल, 3 नंबर पे हमने मिथाइल लिख दिया। इसके बाद इस वाले प्रीफिक्स का नाम, तो इस वाले प्रीफिक्स में कोई नंबर नहीं देंगे, सिर्फ नाम देंगे। 3 मिथाइल के बाद प्रोपाइल, प्रोपाइल में कोई नंबर हमने पुट नहीं किया है, ये खुद ही पता चल जाएगा कि कहाँ है। चूँकि एस्टर लिखेंगे तो एक प्रीफिक्स जिसमें नंबर नहीं है वो ऑक्सीजन के साथ आया है, ये वाला। अब हमने प्रीफिक्स लिख दिया, अब क्या लिखेंगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट में कितने कार्बन, 1, टोटल 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए पेंट, हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ये वाला, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड, हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए AN। और एस्टर का फंक्शनल ग्रुप लगता है OATE, तो 3 मिथाइल प्रोपाइल पेंटेनोएट इसका पूरा नाम होगा। कुछ और एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जैसे आप इसका नाम खुद से दे देना, आप कमेंट में शेयर कर देना। फर्स्ट इसका नाम क्या होगा ये आपको बताना है, जैसे 1 2 नंबरिंग भी कर दिया मैंने, 3 4 5, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। सेकंड इसका नाम क्या दोगे आप, ये भी आप बता देना। C डबल बॉन्ड O यहाँ हमने कर दिया और यहाँ हमने क्लोरीन लगा दी, इसका नाम क्या होगा ये भी आपको बताना है। थर्ड इसका नाम क्या दोगे आप, और डबल बॉन्ड हमने यहाँ कर दिया, डबल बॉन्ड हमने एक यहाँ कर दिया, इसका नाम क्या दोगे ये भी आप बताओगे। फोर्थ इसका नाम क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ कर दिया, इसके साथ एक और, फिर हमने यहाँ एक NH2 ले लिया, फिर हमने एक यहाँ NH2 ले लिया, इसका नाम क्या होगा। तो ये 4 मैंने आपको स्ट्रक्चर दिए हैं आपको करने के लिए, जो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इन सब का नाम क्या होगा। अगले वीडियो में हम साइक्लिक नोमेनक्लेचर को कंटिन्यू करेंगे, ये वीडियो कल ही आ जाएगा। आप जो ये वीडियो देख रहे थे, आप मिस्टर नवीन कुमार द्विवेदी से सारी बातें सुन रहे थे। थैंक यू वेरी मच।